जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, जो कुछ भी कर्म तुम करते हो वह सब कुछ छपता रहता है, सब लिखा जाता है। उसी के आधार पर धर्मराय फैसला करते हैं। समान अधिकार की बात करोगे तो संघर्ष हो जाएगा। भजन करने के लिए सबको समान अधिकार है। वैसे तो मैं यह चीज नामदान मुक्त देता हूँ। तुम बेभाव से आते हो और ले लिया और फिर छोड़ दिया। भाव के साथ लेना चाहिए, मुक्त में नहीं लेना चाहिए। दीन होकर लीजिए। परमात्मा ने कानून बनाया, तुम अच्छा करो या बुरा करो, तुम स्वतंत्र हो, वह कुछ नहीं बोलेगा। मगर उसने कहा कि अच्छे व बुरे कर्मों का फल मैं दूंगा। अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा। यहाँ अस्पताल है छोटी मोटी बीमारी के लिए, उनके लिए जो यहाँ रहते हैं, सेवा करते हैं और भजन करते हैं। छोटी मोटी बीमारी हो गई, दवा ले लिया और ठीक हो गए। तुम लोग यहाँ भजन करो, उसको सुनते नहीं हो और कहते हो कि ये बीमारी है, वो बीमारी है, ये परेशानी है, वो परेशानी है। भजन करने लगोगे तो तकलीफें धीरे धीरे चली जाएंगी, एक बारगी तो नहीं जाएंगी। कर्म भोग थोड़ा बहुत भोगना पड़ेगा। जब भी सत्संग का मौका मिले, सत्संग बहुत ध्यान से सुनना। जिन्होंने नामदान लिया है वह 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम भजन अवश्य करें। कमाई करनी चाहिए। मन बुद्धि चित्त को रोक कर बैठोगे तब चाल बनेगी। शब्द जब सुनाई पड़ने लगेंगे तब उसमें लय हो जाओगे। अब की बार मनुष्य शरीर मिला है तो जीवात्मा को जगा लो। ऐसा अगर नहीं किया तो फिर कभी नहीं जगा पाओगे। शाकाहारी रहो। जितने भी नशे हैं उन सब से परहेज करो। ऐसा नशा मत करो कि बुद्धि पागल हो जाए और माँ बहन बेटी की भतीजी की पहचान ना कर सको। जब भजन ध्यान के द्वारा जीवात्मा पर चढ़ा मैल साफ होता है और पर्दा साफ होता है और वह आगे बढ़ती है तो तीसरा तिल मिलता है। उसे अष्टदल कमल या शिव नेत्र कहते हैं। वहाँ ज्योति दिखाई देती है। कबीर साहब कहते हैं कि सूरत शब्द एक अंग करी, देखो विमल विहार। महप सुर कमना तिल बसे, तिल में ज्योति अपार। जो खाता है उसे खाने दो, जो भूखा है उसे खिला दो। सारी व्यवस्था अपनी जगह पर रहेगी। ये लूट खसोट धोखाधड़ी कुछ नहीं होगा। कर्म भार बढ़ेगा और उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। 2.5 करोड़ के तख्ते पर बैठने वाला शाहजहां बादशाह कभी ये नहीं सोच सकता था कि उसका बेटा ही उसको बंदी बना लेगा और वह 1 गिलास पानी के लिए तरस जाएगा। लेकिन कर्मों का हिसाब आया, अदले बदले की सांसों का दौर चला तो बादशाह को ऐसा दिन देखना पड़ा। सभी महापुरुषों ने प्रेरक प्रसंगों के उदाहरण देकर आम लोगों को सामान्य रूप से समझाया। वह सावधान करते हैं कि झूठे दावों का भ्रम हम तोड़ दें और सच्चा अधिकार जो मानव शरीर में मिला है उसका उपयोग करें और सच्चे सद्गुरु के पास जाकर आत्म कल्याण का मार्ग लेकर उस पर चल पड़ें। तुम्हें नामदान मिला है, रात में खाना खाकर लेट जाओ। जब तक नींद ना आए भजन करो। 8 दिन में तुम्हारी आंख खुल जाएगी, जीवात्मा जाग जाएगी। जो कुछ हम कहेंगे वही विश्व के लोगों को बोलना होगा।
जिस कचहरी के दरवाजे पर शराब की दुकान हो उस देश में कभी न्याय नहीं हो सकता। महात्माओं की संगत में आकर सब यह ना समझें कि उन सब की सद्गति हो जाएगी। भ्रम वाले कभी पार नहीं जा सकते। गुरु के चरणों में प्रयाग है, और यदि कंज गुरु मिल जाएं, वह रास्ता बता दें, उसमें नहा जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। जब तुम्हारा फायदा होता है तो कहते हो कि मैंने किया, और जब नुकसान होता है तो कहते हो स्वामी जी की मर्जी। तुम मुझे पकड़े रहो और मैं तुम्हें पकड़े रहूं, ना तुम मुझे छोड़ो ना मैं तुम्हें छोड़ूं। तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, मैं तो तुम्हें देख रहा हूं लेकिन तुम मुझे नहीं देख रहे। तुम्हारा प्यार हमसे हो, मेरा प्यार तुमसे हो, तुम हमारा कहना मानो, हम तुम्हारा कहना माने। मैं तुम्हें चाहूं, तुम मुझे चाहो। अरस परस के मेल में भई अगम की सूझ। परंतु मेरी बात याद रखना, अगर तुमने अपनी दृष्टि मुझ पर से हटाकर किसी तीसरी जगह लगा दिया तो काल बड़ा दावबाज है, वह पकड़कर ऐसे खंडक में डालेगा जहां से निकलना कल्पों कल्पों तक संभव नहीं होता। परमात्मा सब कुछ देख रहा है, महात्मा से कोई बात छिपी नहीं है। वह तुम्हारी खोपड़ी की हर फितरत को जानते रहते हैं। कहाँ स्त्रियां धर्म की रक्षा करती थी, कहाँ स्त्रियां ही अंडा शराब मांस सिगरेट आदि सब कुछ व्यसन करने लगी। यह देश के लिए बहुत खतरनाक है। भारत का भविष्य क्या होगा? आगे एक बहुत जालिम आदमी आएगा, वह इतना जालिम होगा कि उसके आगे किसी का बस नहीं चलेगा। वह जो चाहेगा वह करेगा। वह अकेले ही राजनीति के बुरे लोगों को एवं बुरे आचरण महंतों को तहस नहस कर देगा। मानव तन दुर्लभ है, यह बार बार नहीं मिलता। इसको पाने की इच्छा तो देवता भी रखते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही परमात्मा को पाया जा सकता है, मुक्ति मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जब आग लगेगी और दुनिया के लोग जलने लगेंगे तो उस समय इतना ही होगा कि सत्संगियों को आँच आएगी। संत उनको कहते हैं जिनकी सूरत जीवात्मा सत्यलोक में पहुंच जाती है, फिर उसमें मालिक में कोई भेद नहीं रहता। संत सतलोक में निवास करते हैं, ऐसे संतों से ही मालिक का भेद मिलता है। जब साधक अपने विकारों को निकालने के लिए प्रयत्नशील होता है, तब धीरे धीरे मन रुकने लगता है, भाग दौड़ कम होने लगता है, मन की पकड़ होने से अज्ञान निकल जाता है और सत्संग में रुचि होने लगती है, फिर भजन बनने लगता है। अरे यह संसार किसके काम आया? यह तो धोखा है। इस धोखे से निकलो, जीवात्मा को जगाओ और यहाँ से निकल चलो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।